खत्म होती है, महावाक्य के बारे में उन्होंने बताना शुरू किया। वहीं पर वैराग्य देव जगह पर ही खड़े हो गए और कहते हैं नहीं आचार्य जी, इससे आगे मैं सुन नहीं पाऊंगा, क्योंकि जो अस्थि परी मैंने सुनी है, मुझे नहीं लगता उस अस्थि परी का आचरण भी मैं कर पाऊंगा। एक छोटी सी उम्र के अंदर मात्र 12-13 साल के वैराग्य देव थे और उन्होंने 12-13 साल की उम्र में अस्थि परी का आचरण करते हुए, उत्कृष्ट चर्या करते हुए ईश्वर को प्राप्त हो गए। कहते संतों की वाणी में इतनी ताकत होती है, अधिकरणों की वाणी में इतनी ताकत होती है कि वो आपको संसार की तरफ से निकाल कर परमेश्वर की ओर लगाते हैं। इतनी ताकत एक संत की वाणी में होती है। कहते हैं एक गांव के अंदर एक व्यक्ति रहता था। जब व्यक्ति इस गांव में रहता था तो उसका एक काम था चोरी करना। समय बीतता गया और वो व्यक्ति बूढ़ा हो गया। उसे चिंता होने लगी अपने व्यापार की कि आगे जाकर मेरा व्यापार कौन संभालेगा, तो क्यों ना ये चोरी करना मैं अपने बेटे को सिखा दूं। और होता भी ऐसा ही है कि पिता जिस काम में परफेक्ट होगा बच्चे को वही काम सिखाता है। अब हुआ ऐसे, चोर ने अपने बेटे को भी चोर बना दिया और अपने बेटे को उन्होंने एक बात कही। कहते हैं बेटा, जब तुम चोरी करोगे तो एक बात ध्यान में रखना कि जिस समय संत उपदेश कर रहे हो, महात्मा उपदेश कर रहे हो, उस समय उनकी बात को मत सुनना, उस समय वहाँ से निकल जाना। अब समय बीतता गया, लड़का सोचता है बहुत दिन हो गए चोरी नहीं करी, चलो आज राजा के राजमहल में ही हाथ साफ करके आते हैं। और जैसे ही वो घर से निकला चोरी करने के लिए, रास्ते में पहुंचा तो उसे बहुत सी भीड़ इकट्ठी दिखाई दी। अब जहाँ भीड़ इकट्ठी दिखाई दे, हमें भी ऐसा होगा कि हम भी जाने की भीड़ क्यों इकट्ठी है। अब वो जो व्यक्ति था उसे लगा कि ये भीड़ किस चीज की इकट्ठी है। आने जाने वाले लोगों से पूछने लगा, अरे ये भीड़ किस चीज की है। तो लोग बताने लगे, अरे तुम्हें नहीं पता, वहाँ पर एक संत उपदेश कर रहे हैं, एक महात्मा वहाँ पर उपदेश कर रहे हैं। जैसे स्टोर ने ये बात सुनी, उसका माथा ठनका, कानों में उंगलियां डालकर वहां से भागने लगा। और जैसे वो भागने लगा, एक पत्थर से टकराया, धड़ाम से नीचे गिरा। उसके कानों में जो 2 उंगलियां थी, वो दोनों उंगलियां बाहर आ गई। और उस समय पर संत उपदेश कर रहे थे कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, जिसका नमक खाया हो उसका कभी बुरा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये उठा, अरे पिता ने कहा, महात्मा की बात नहीं सुनी, फटाफट से कान में दोनों उंगलियां डाली और भागता हुआ राजा के राजमहल के बाहर पहुंचा। अब जैसे ही वो राजा के राजमहल के बाहर पहुंचा तो वहां पर वो जो वॉचमैन था, सिपाही बैठा हुआ था, वो कहने लगा कि अरे तू कौन। कहता है मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ, लेकिन आज संत ने कहा है कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, चलो आज सच ही बोल देते हैं। तो उस समय वो चोर कहता है, अरे मैं चोरी करने आया हूँ। अब सिपाही को लगा चोर होता तो सच बोलकर थोड़ी आता, झूठ बोलकर अंदर जाता। अब सिपाही को लगा ये पक्का राजा का कोई सेवक है जो मेरे साथ मजाक कर रहा है। सिपाही कहता जाओ तुम राजमहल में जा सकते हो। अब जैसे ही वो अंदर पहुंचा, राजमहल के अंदर पहुंचा, तो राजा के कक्ष में गया। वहां से बहुत सारी धन संपत्ति उसने इकट्ठी करी, एक पोटली के अंदर बांधी। दूसरे कक्ष में गया, वहां से बहुत कुछ उसने एकत्रित किया, एक पोटली में बांधा। तीसरे कक्ष यानी रसोई घर में जब गया, अब राजा का राजमहल है, वहां पर पदार्थों की कोई कमी नहीं है। अब इतने पदार्थ देखकर इसके मन में लालसा उत्पन्न हुई, अरे जरा पदार्थ भी खाकर ही चला जाता। जैसे ही वो भोजन करने लगा, पदार्थ खाने लगा, खाने के बाद पोटली उठाकर भागने लगा, तो उस समय उसे याद आया कि अरे संत कह रहे थे जिसका नमक खाया हो उसका कभी बुरा नहीं करना। वहीं पर पोटली छोड़कर महल से जब वो बाहर निकला तो वो वॉचमैन बैठा हुआ कहता है कि अरे चोर, तू तो चोरी करने आया था, खाली हाथी जा रहा है। कहता है कि आज मैंने संत की वाणी सुनी थी, जिसमें संत कह रहे थे कि कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, जिसका नमक खाया हो उसके बारे में गलत विचार नहीं करने चाहिए। इधर राजमहल के अंदर अफरा तफरी मच गई, अरे चोर चोर चोर। चोर को राजा के समक्ष खड़ा किया गया। राजा कहता है कि अरे तूने चोरी तो करी, लेकिन ये धन लेकर तू क्यों नहीं भागा। तो चोर कहता है कि क्या बताऊं राजा, आज सुबह जब मैं चोरी करने आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक संत मिले, एक महात्मा मिले और वो संत उपदेश कर रहे थे कि कभी झूठ नहीं बोलना
जैसे ही आए मैंने वो धन यहीं पर छोड़ दिया और बिना धन लिए मैं जाने लगा। ये बात सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा कहता है अब ये चोरी का काम तू छोड़ और मेरे राजमहल के अंदर तू सेवक बन जा। अब इधर बेटा 3-4 दिन हो गए, घर नहीं गया। पिता को चिंता लग गई, पक्का बेटा पकड़ा गया है। अब 3-4 दिन के बाद जब बेटा घर गया, हुलिया ही बदला हुआ था। पहले चोरों के वस्त्र में था, अब अच्छी राजा के महल में पोशाक भी अच्छी मिलती है। तो इतने अच्छे वस्त्र में देखकर पिता पूछने लगा, अरे ये क्या, तेरा तो पूरा हुलिया ही बदल गया। कहता है पिताजी क्या बताऊं, बचपन से आपने मुझे एक ही बात सिखाई कि कभी संत की बात ना सुने, कभी महात्मा की बात ना सुने। लेकिन कल मैंने एक संत की बात सुनी, उस बात का मैंने आचरण किया, उस बात का मैंने अनुसरण किया, तो देखो मेरा जीवन कितना बदल गया। देखो मेरे जीवन में इतना परिवर्तन हो गया कि राजा ने मुझे अपने राज दरबार के अंदर सेवक बना दिया। कहते संतों की वाणी में ताकत होती है, अधिकारियों की वाणी में ताकत होती है कि वो आपके जीवन को परिवर्तित कर देते हैं। और जब आप उनकी छत्र छाया के अंदर रहकर उनके कहे के अनुसार आचरण करते हैं तो वो फिर आपको भगवान से मिलाते हैं, वो आपको परमात्मा से मिलाते हैं। कहते हैं महाराष्ट्र की भूमि के अंदर भी बहुत पवित्रता है। वेस्टर्न फिलोसोफर बहुत ही अच्छी बात कहे गए, बहुत ही सुंदर बात उन्होंने कही है। कहते हैं पुट अ स्टोन इन वाटर इट विल नॉट मेल्ट, but the longer it stays in the water, the longer it will be protected from the scorching heat of the sun. कहते हैं पत्थर को पानी में रखो तो गलेगा नहीं, लेकिन जितनी देर तक वो पानी में रहेगा उतनी देर तक सूर्य की तेज गर्मी से बचा रहेगा। हम भले ही अधिकारियों के समक्ष रहकर शास्त्र अध्ययन करें या न करें, लेकिन इनकी छत्र छाया में रहना ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी है। पवित्रता इस महाराष्ट्र की भूमि की है कि जब मैं एमए फिलोसॉफी पढ़ रही थी और मैंने वो लिटरेचर पढ़ा, वियतनाम के राष्ट्रपति जब भारतीय दौरे पर आए तो वो महाराष्ट्र के अंदर आए और जाते समय यहाँ की मिट्टी को अपने बैग में भरकर लेकर जाने लगे। तो एक न्यूज रिपोर्टर ने, एक समाचार पत्रकार ने उससे प्रश्न किया, अरे सर आप ये क्या कर रहे हैं, यहाँ की मिट्टी को बैग में भर रहे हैं। तो वो जो राष्ट्रपति थे वो कहते हैं आपको मैं क्या बताऊं, यहाँ की मिट्टी को मैं अपने देश की मिट्टी में जाकर मिला दूंगा ताकि मेरे देश के अंदर भी भारत जैसे यशस्वी संत जन्म ले, भारत जैसे यशस्वी लोग मेरे भी देश के अंदर जन्म ले। और आप जानना चाहेंगे उनको ये विभूति किससे मिली, ये प्रेरणा उनको किससे मिली। जब उनसे ये पूछा गया तो कहते हैं मुझे ये प्रेरणा छत्रपति शिवाजी महाराज से मिली। मैं कहना चाहूंगी कि उनको ये प्रेरणा छत्रपति शिवाजी महाराज से मिली तो मिट्टी को बैग में डाल दिया। अगर उन्हें हमारे सर्वज्ञ श्री कबीर स्वामी जी के तत्व ज्ञान के बारे में पता होता तो वो भारत की मिट्टी के साथ क्या करते, वो महाराष्ट्र की मिट्टी के साथ क्या करते। इतनी पवित्र मिट्टी भारतीयों की मिट्टी है, इतनी पवित्र मिट्टी महाराष्ट्र की मिट्टी है जिस मिट्टी पर बैठ के हमें परमेश्वर प्राप्त हो रहा है। मैं तो कहूंगी कि बाबोरी की मिट्टी में भी इतनी पवित्रता है कि जिस समय मैं पहली बार आश्रम में आई 2 साल पहले, जब मेरा अनुसरण नहीं हुआ था, मैंने बहुत सुना था मामा जी के बारे में। कहते हैं किसी के बारे में बहुत सुनो तो मन करता है बहुत सुन लिया, अब मन करता है कि प्रत्यक्ष रूप से जाकर देखें कि वो दिखते कैसे हैं। और किसी ने मुझे बहुत प्रेरित किया कि आप निर्णय सुनने के लिए जाएंगे। अब यहाँ आई, निर्णय बहुत सुना था लेकिन वास्तविक नहीं पता था कि निर्णय होते क्या हैं। लेकिन गुरुवर्य जी ने बोला कि आप जो निर्णय सुनने आए हैं ये आपके जीवन के निर्णय बदल देंगे। और हुआ भी ऐसा ही। 4-5 महीने के बाद मेरी एमए फिलोसॉफी रेगुलर चल रही थी, उस बीच के अंदर मेरे अंदर ये भावना इतनी पनपने लगी कि नहीं मुझे अनुसरण लेना है। जब मैं वापस से जा ही रही थी, यहीं से मैं नंबर डालकर गई थी मामा जी को कि नहीं अब मुझे अनुसरण लेना है, मेरा अनुसरण होना चाहिए। और 4-5 महीने बाद जब मेरा अनुसरण हो रहा था उस दिन की बात मेरे मन के अंदर हमेशा एक इच्छा थी, क्योंकि हमेशा संतों का महत्व मैंने सुना था। तो मुझे था कि जब मैं अनुसरण लूं तो बहुत से संत हो, बहुत से अधिकरण हो, सिर्फ भंडार में संत ही संत दिखे। पर ऐसा नहीं हुआ, ईश्वर ने मेरी बात, मेरी इच्छा को पूर्ण किया। लेकिन अभी भी मंच पर बैठे हुए मेरी आंखों में आंसू थे कि गुरुवर्य श्री मामा जी क्यों नहीं है। आज मेरे अनुसरण में वो कमी मुझे महसूस हो रही थी कि गुरुवर्य श्री मामा जी क्यों नहीं है। मन में यही लोग स्मरण करते हैं, भगवान के लिए मैं
15 मिनट के बाद ऑनलाइन माध्यम से श्री गुरुवर्य मामा जी ने मुझे मेरे अनुसरण के लिए शुभ आशीर्वाद दिया और उस स्क्रीन पर मैं मामा जी को देखकर मेरी आंखों के आंसू नहीं रुक रहे थे। श्री गुरुवर्य दादाजी जिनकी हम चिंतन सुनते हैं, दादाजी ने भी ऑनलाइन माध्यम से मुझे अनुसरण के लिए शुभ आशीर्वाद दिया। सच उस दिन वो जो दिन था मेरे जीवन के अंदर, मैं मान गई कि संतों की वाणी में कितनी ताकत होती है, संतों के वचनों के अंदर कितनी ताकत होती है कि जब आप उनकी छत्र छाया में रहते हैं तो आपका सच में ही जीवन परिवर्तित हो जाता है। और ऐसे ही आज एक जीव परमेश्वर के अनुसरण के धागे में बंध चुका है। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर इनके अनुसरण को सिद्धि की ओर लेकर जाए। या खड़े हुए मुझे बहुत कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी इतने बड़े अधिकारियों के समक्ष, संतों के समक्ष मैंने अपनी टूटी फूटी वाणी को रखा। मैं आप सभी से विनती करती हूँ कि उदार अंतःकरण से मेरी गलतियों को क्षमा करें और आपने मुझे यहाँ इस योग्य समझा कि मैं अपने दो शब्द रखूँ। इसके लिए मैं आभार व्यक्त नहीं करूँगी, बल्कि हमेशा आपके ऋण में बंधना चाहूँगी। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। टाळ्यांच्या गजरामध्ये त्यांचे स्वागत या ठिकाणी आपण सर्वांनी करावं, कारण अतिशय दिलेल्या अगदी वेळामध्ये त्यांनी जो वेळ त्यांच्यापर्यंत दिलेला होता त्या अगदी तेवढ्याच वेळामध्ये त्यांनी आपलं वक्तव्य या ठिकाणी पूर्ण केलेलं आहे। भाषण ते असावं, भाषण लहान असावं पण ते छान असावं, म्हणून या ठिकाणी त्यांनी अगदी सुंदर, अगदी थोड्या वेळामध्ये खूप मार्मिक विचार या